नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है आलोक धनवा की कविता है हमारे यहाँ पतंग। सबसे पहले कुछ आलोक धनवा के बारे में जाने तो आलोक धनवा का जन्म जो है 1948 में मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। आलोक धनवा जी बिहार में रह रहे थे और बिहार में रहते रहते उन्होंने जो कविताएं अपनी रची थी वो किसी एक परिपाटी की कविता नहीं थी कि भक्ति पे लिखने वाले कवि हैं या रीतिकाल पे लिखने वाले कवि हैं। आलोक धनवा जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने स्वच्छंद मन से उनके मन में जो भी बातें आई, जैसा भी था कि जिस विषय पर कविता लिखी जानी चाहिए उन्होंने उस विषय पर कविता लिखा और उनका बहुत थोड़ा सा लेखन कार्य है, यानी बहुत ज़्यादा कविताएं उन्होंने नहीं लिखी हैं। फिर भी जितनी कविता उन्होंने लिखी उतनी ही कविताएं उनकी प्रसिद्धि के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। उनके कविताओं का एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ही जो हम लोग कविता यहाँ पढ़ेंगे पतंग वह ली गई है। अब है कि पतंग कविता में क्या है, तो दुनिया रोज बनती है संग्रह से जो पतंग कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है वो पतंग कविता का अंतिम अंश है, यानी वो भी पूरी कविता नहीं है। कविता का लास्ट 2-3 पैरा हमें दे दिया गया है और उस पैरे में धनवा जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चे का मन कैसा होता है और जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, यानी बचपन में जो हम लोग विभिन्न खेलों में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रकृति के साथ बच्चों की अपनी टोली के साथ जो आनंद लेते हैं वो दुनिया कैसी होती है, अर्थात बच्चे की दुनिया कैसी है और बच्चे का मन कैसा होता है, उसके व्यवहार कैसे होते हैं, प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य कैसा है। इन सारी बिंदुओं पर आलोक धनवा जी अपनी इस कविता के माध्यम से हमसे बात रखते हैं। अर्थात इस कविता में हम लोग बाल सुलभ चेष्टाओं के बारे में, बालकों की विभिन्न कलाओं के बारे में, उनके खेलों के बारे में और बच्चे की दुनिया कैसी होती है इस विषय पर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कविता का दिया गया है वो कविता हमारी छोटे छोटे 3 पार्टों में बटी हुई है। तो आइए हम लोग समझते हैं। कविता वास्तव में बहुत अच्छी है। कविता का पहला पैरा है कि सबसे तेज बौछारें गई। सबसे तेज बौछारें, बौछारें माने पानी की जो बूंदें, खूब तेजी से बारिश होती है। कह रहे हैं जो सबसे तेज बौछारें थी वो चली गई, समाप्त हो गई। अर्थात जो बारिश का मौसम था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। भादों गया, बारिश का मौसम जो है वो किस महीने के नाम से जाना जाएगा, भादों। जैसे हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में है जुलाई अगस्त, तो उसी समय हिंदी कैलेंडर में आता है सावन भादों क्वार कार्तिक। तो जो भादों का महीना है वो बारिश का महीना है। भादों गया अर्थात बारिश का महीना चला गया, तो बारिश के महीने के साथ साथ क्या चली गई, सबसे तेज बौछारें, जो पानी की तेज बूंदें थी वो भी चली गई। सवेरा हुआ, सवेरा का मतलब है कि बारिश का मौसम रात की तरह से बीत गया, अगली सुबह कौन सा मौसम आ गया, बसंत का मौसम, यानी शरद ऋतु जो है वो आती है। तो बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, अच्छी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम खुल जाता है, आसमान में बादल नहीं होते हैं और बच्चे फिर जो बारिश के 3 महीने अपने घरों में कैद रहते हैं उन्हें क्या मिल जाता है, घूमने टहलने खेलने का मौका मिल जाता है। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और सवेरा कैसा हुआ, ऐसा सवेरा जो खरगोश की आंख की तरीके से लाल है। यहाँ लालिमा की बात पे आप ध्यान दीजिए कि जब सूर्य उदय होता है सुबह के टाइम तो सूर्य कैसा होता है, लाल कलर का होता है, हल्का लाल होता है। तो वही कह रहे हैं कि सवेरा हुआ, लेकिन वो सवेरा देखने में कैसा लग रहा है, खरगोश की आंखों की तरीके से लाल। अर्थात इस पूरी कविता में हम लोगों को जगह जगह बिंब मिलेगा। अब हिंदी में बिंब क्या होता है, जैसे बिंब का मतलब है इमेजिनेशन। जैसे अगर ऐसी कोई बात कही जाए जिससे आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाए, जैसे मैंने कहा खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो आपके दिमाग में खरगोश का एक चित्र बन गया होगा और उसकी लाल लाल 2 आंखें बन गई होंगी। तो जगह जगह इसमें जो है बिंबों का प्रयोग किया गया है कि आपको कविता को पढ़ते हुए कविता का अर्थ भी समझ में आएगा और दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, बिंब बन जाएगा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया
यानी जब भादो बीत गया तो शरद का मौसम आ गया, अर्थात कार्तिक का महीना, क्वार का महीना आ गया। वो कैसे आया? पुलों को पार करते हुए। जैसे लगा को बहुत दूर चला गया था शरद का महीना और उसको आने में इतनी टाइम लग गई कि उतने में बारिश होती रही। कैसे आया? पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब देखिए, शरद के ऋतु को मानवीकरण अलंकार के द्वारा बदल दिया गया। मानवीकरण अलंकार क्या है? जैसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी स्माइल इज सिटिंग ऑन हिज फेस, यानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बैठती है। इसका मतलब नहीं कि मुस्कुराहट उसके चेहरे पर कुर्सी लगा के बैठ जाती है, यानी मुस्कुराहट जो भाव है, एक निर्जीव वस्तु है, उसे आप सजीव मान के बैठा रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हिंदी में होता है मानवीकरण, यानी किसी प्रकृति का, निर्जीव वस्तु का हम लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, ऐसी बात करते हैं, वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल सजीव की तरीके से फेस करने लगता है। तो यहाँ कैसे है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली, उसकी साइकिल नई है, चमकीली है, उसे तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए। जैसे हमारे मोहल्ले में मौसम अच्छा हो जाए तो एक बच्चा अपने घर से साइकिल लेके निकलता है। जिन जिन घरों में बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को उसे बाहर बुलाना होता है, उसके पास इशारा है, 2 बार घंटी बजा दिया, बच्चा समझ जाता है अंदर से इस समय बाहर खेलने के लिए चल देना है। ठीक वैसे ही शरद का मौसम भी आ रहा है, नई साइकिल से घंटी बजाते हुए और खूब पुलों को पार करते हुए, ताकि बच्चे क्या हो जाएं, ये जान लें कि बारिश का मौसम, भादों का मौसम खत्म हो गया है और खेल की किलकारियों की दुनिया शुरू हो गई है। और वो अपने चमकीले इशारों से और घंटी के ध्वनि से किसको बुलाता है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड माने समूह को, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनको बुलाता है कि आओ आप क्या करो, पतंग उड़ाओ। और क्या करता है? आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और जो शरद का मौसम है वो आकाश को बिल्कुल मुलायम, मुलायम मतलब कोमल बना देता है, इतना कोमल बना देता है कि क्या हो सके, पतंग उड़ सके। क्योंकि शरद बुला रहा है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, समूह को। बच्चे आएंगे तो इतना बढ़िया, इतना कोमल आसमान को बना देगा कि बच्चे क्या कर सकें, पतंग को उड़ा सकें, दुनिया की सबसे रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे रंगीन चीज उड़ सके, अर्थात बच्चे उड़ सके। जब पतंग उड़ती है तो ऐसा नहीं है केवल पतंग उड़ती है, पतंग के साथ साथ बच्चे ये महसूस करते हैं कि हम भी उड़ रहे हैं। क्योंकि जब पतंग आसमान में उड़ती है तो बच्चों की स्पर्धा है कि मैं इसकी पतंग को काट करके अपनी पतंग को और ऊंचाई पे उड़ाऊंगा। अर्थात बच्चा सोचता है कि मैं इस लिमिट को पार करके और लिमिट तक उड़ूं और ऊंचाई तक जाऊं। तो यानी बच्चे का मन है जो पतंग के लेवल से और आगे जाना चाहता है, बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, इस दुनिया से उस दुनिया में उड़ना चाहता है। तो लेखक वही कह रहा है, दुनिया की सबसे हल्की चीज अर्थात बच्चे का मन, बच्चा ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, जिस पेपर की बनती है पतंग वो पन्ना उड़ सके, वो कागज उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, जो कमानी लगती है पतंग में वो उड़ सके, और शुरू हो सके सीटियों किलकारियों की दुनिया। जब पतंग उड़ती है बच्चों की खूब ऊपर तक तो बच्चे सीटी बजाते हैं, किलकारी मतलब बाल ध्वनि, जो बच्चे अपने इंजॉय में तरह तरह की आवाज निकालते हैं, वो दुनिया शुरू हो सके। किसकी दुनिया? तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और ये मौसम ऐसा होता है जिसमें क्या उड़ती हैं? तितलियां उड़ती हैं, रंग बिरंगी तितलियां से क्या होता है, पूरा हमारा आसमान, पूरी प्रकृति भर जाती है। और लेखक ये कहता है, इन रंगीन तितलियों के साथ पतंग उड़ सके, बच्चे का हल्का मन उड़ सके और शुरू हो सके बच्चों के आनंद की, किलकारियों की, सीटियों की आनंद भरी दुनिया शुरू हो सके, अच्छा मौसम शुरू हो सके।